कि परमेश्वर मुझे भी संभाल कर रखा है, आप लोगों को भी संभाल कर रखा है। और आज परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवाणी दी, जो भविष्यवाणी वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें और फिर हम इस भविष्यवाणी वाले वचन को चलेंगे। हेवनली फादर, हे मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, खुदावन पिता, आज की जो भविष्यवाणी है पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में सोना आशीष लेकर आए। खुदा, जो आज प्रभु आपने मुझे भविष्यवाणी जो ये वचन दिया है पिता परमेश्वर, खुदा ये वचन जो दिया है, आपने कहा ये लोगों के लिए भविष्यवाणी कर दे कि जो उनके जीवन में ये आशीष होने पाए। यस खुदावंद पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा ये भविष्यवाणी है खुदावंद, आज ये वचन पिता भविष्यवाणी वचन खुदावंद इनके जीवन में सोना आशीष लेकर आए। खुदा तेरे वचन को मानते हुए ये आगे बढ़े। यस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, कुरिन्थियों 9:6, कुरिन्थियों 9:6। इसमें लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा होता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। और 7 में परमेश्वर कहा, कह दे हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष के देने वालों से प्रेम रखता है। 8 में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारी आवश्यकताओं हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। आज वचन 10 में कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को कह दे कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत आशीष पाएगा। और परमेश्वर ने एक वचन और दिया है आपके लिए, कुलोसियों की पत्री उसका 3:23, उसमें लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि नहीं कि मनुष्य के लिए करते हैं, पर तुम प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। क्योंकि 24 में कहते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी, और प्रभु की मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना से, वचन से, बहुत सारी चीजों से बुकाई करते हैं, लेकिन जब धन की बारी आती है तो अपने हाथों को पीछे हटा लेते हैं। परमेश्वर ने कहा उन लोगों के लिए, क्योंकि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत आशीष होगा। और मनुष्य ये ना सोचे कि मैं मनुष्य के लिए करता हूं, लेकिन वो ये सोचे कि मैं मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करता हूं, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए करता हूं, परमेश्वर के कार्य के लिए बढ़ाने के लिए करता हूं। और जो परमेश्वर कहता है, अतः बोने वालों को बीज और भोजन के लिए जो रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। हे प्रिय लोगों, आज जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर का है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, आप परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, परमेश्वर आपको ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी आशीषें देता है। जब आप उस धन को कमाने पाते हो, उस धन में से परमेश्वर कुछ भाग अपने कार्यों के लिए मांगता है, और उस धन को भी आप अपने हाथों को पीछे खींचते हैं। सोचते हैं कि अरे हम तो ये मनुष्य के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा इन लोगों से कह दे, ये भविष्यवाणी है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा आशीष पाएगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत आशीष पाएगा। अब आपके ऊपर है, एक सामने खेत है और बहुत बड़ा खेत है, उसमें आप 4 दाने बोएंगे तो 4 ही पेड़ तो उपजेंगे। प्रिय लोगों, आप 10 बीज बोएंगे 10 पेड़ उपजेंगे, आप 1000 बीज बोएंगे तो 1000 पेड़ उपजेंगे। वो जितने बीज आप बोएंगे इतने ही पेड़ उपजेंगे और इतने ही फल लगेंगे। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप जितना परमेश्वर में बोओगे इतनी ही आपके जीवन में आशीष होगी, इतनी ही आपके धन में बढ़ोतरी होगी, इतनी ही आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, और इतना ही परमेश्वर के राज्य में जो कार्य होते हैं वो आगे होंगे। हालेलुया। आज आप लोगों को समझने की जरूरत है,
आज परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी दी है कि जो जितना बोएगा वो उतनी ही आशीष पाएगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ी आशीष पाएगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत तेरी आशीष पाएगा। और परमेश्वर बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। आज परमेश्वर ही तो है जो आपको अच्छी जॉबों पे रखता है, परमेश्वर ही है जो आपको धन देता है। उस धन को परमेश्वर चाहता है कि सदुपयोग करें, आप उस धन का परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर के सेवकों के जीवन में परमेश्वर के पवित्र लोगों की आवश्यकताएं जो पूरी होंगी वो आपको आशीष देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जिस बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर चाहता है मेरा धन्यवाद हो। आप कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर का है। हालेलुया। आज हमारे पास भी जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का है। और कोई करता है तो ये ना सोचे मैं मनुष्य के लिए करता हूं, मैं करता हूं तो परमेश्वर के लिए करता हूं, परमेश्वर के राज्य के लिए करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है, स्पष्ट परमेश्वर ने ये वचन दिया। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, तन और मन। तन से तो कर रहे हो, मन नहीं है करने का, अरे नहीं करना तो पड़ेगा, अरे विपत्ति आ जाएगी, अरे परेशानी आ जाएगी, अरे ये नियम है। नहीं, परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से कि वो मन से करें। जब आप मन से करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे पहले जो प्रचार किया, क्या प्रचार किया? उन्होंने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने वचन में लिखा है कि सबसे ज्यादा मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आज प्रिय लोगों, अपने मन को परमेश्वर के करीब लेकर आइए। जो आपके जीवन में वचन कहता है शांत मन तन का जीवन है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आपके हड्डियों में, आपके शरीर में कभी दर्द हो रहा है, कभी परेशानी हो रही है, कभी कुछ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन चल रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप कुड़कुड़ा के नहीं, हर्ष और खुशी के साथ सेवकाई करें। आप जब परमेश्वर के राज्य में बोए तो हर्ष और खुशी के साथ बोए, आप दबाव से नहीं। आप परमेश्वर के राज्य में जब बोएंगे तो आपका वचन कहता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। धर्म के फल क्या है? वो धर्म के फल हैं जो आप परमेश्वर की सेवकाई में योगदान करते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की सेवकाई को जो बढ़ाने के लिए आप जो योगदान करते हैं वो आपके धर्म के फल हैं। वो परमेश्वर आपके धर्म के फलों को बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा, आप पर अनुग्रह करेगा, वो बहुतायत से देगा। क्योंकि आज आपको ये बात समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के विचार हो जाते हैं कि अरे हम तो मनुष्य के लिए कर रहे हैं, अरे हम तो पास्टर के लिए कर रहे हैं, अरे इसके पास तो बहुत है, अरे इसकी क्या जरूरत है। परमेश्वर कहता है ये सोच शैतानी सोच है, इसको निकाल फेंको और तुम जो ये सोचो कि मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ोतरी में करता हूँ, मैं तो परमेश्वर की योजना में शामिल होता हूँ। वचन कहता है जब जितना बोगे, वचन कहता है परंतु यह बात है जो थोड़ा बहुत है वो थोड़ा भी काटेगा, जो बहुत है वो बहुत तेरा काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही करे, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष और प्रेम से करने वालों को ग्रहण करता है। जब आप भेंट चढ़ाए हर्ष और खुशी के साथ चढ़ाए, दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, परमेश्वर के स्वच्छ इच्छा के साथ अपने मन को खुदा के करीब लेकर आए तो आपको परमेश्वर आशीष देंगे। परमेश्वर ने ये वचन भविष्यवाणी रीति पर दिया है। इस साल में जो जितना बोएगा वो इतनी आशीष को पाएगा। आप चाहते हैं आपका धन में बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े, आप चाहते हैं परमेश्वर का राज्य बढ़े, आप चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई बढ़े, आप चाहते हैं मेरा घराना में धन की आशीष हो, तो आज से बोना शुरू कर दीजिए। जितना बोएंगे इतनी ही आशीष देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को परख कर देखो वो कितना भला है। आज जब आप बोए
तो परमेश्वर में आनंद के साथ बोए, हर्ष खुशी के साथ बोए, और वो हर्ष और खुशी आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आएगी। हालेलुया। और वचन कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। आज आप जो अपनी वचन कहता है, बढ़ती में तो सब बोते हैं, जो घटते में बोता है उसके जीवन में परमेश्वर और आशीष देगा, तुम्हें और बीज देगा, और बीज बोगे और देगा, और बोगे, बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, और एक दिन इतना बोगे कि आपका जीवन भी फलवंत जीवन होगा। और आप वचन कहता है कि तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, तू लोगों को उधार देगा, कभी तुझे लोगों से उधार लेना ना पड़ेगा। ये आशीष है आपके लोगों के लिए। ये भविष्यवाणी है कि जितने लोग बोएंगे वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखेंगे, अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ते देखोगे। आपका धन सदुपयोग होगा, दुरुपयोग में नहीं जाएगा, बीमारी में नहीं जाएगा, कर्जों में नहीं जाएगा, बेफुजूल चीजों में खर्च नहीं होगा। उस धन को परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। वचन कहता है, जो परमेश्वर धन देता है उसमें दुख नहीं, सुख देता है, आपको सुख देगा। उस धन का आनंद लेने पाओगे, उस धन वो आपके जीवन में सुखी जीवन आपका बनाएगा। धन है ही किस लिए? कि हमारा जीवन एक खुशहाली जीवन बन सके। तो आप परमेश्वर के राज्य में जितना बोएंगे इतनी आशीष आप पर होगी। आइए आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए प्रभु को जितने लोगों ने खुदा हाथ बढ़ाएंगे, खुदावंद आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी आशीष हो, बड़ी बरकत हो। खुदा उनके रुके काम खुल जाए, आज उनके बिजनेस ठप्पे हो शुरू हो जाए, आज उनके घर से बीमारी जाए, आज उनके हर एक तंग की हर एक परेशानियां खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में तेरा अनुग्रह तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद को ये भविष्यवाणी है, जितने लोग बोएंगे वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखेंगे। जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत तेरे की आशीष पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अन्न और बीज दोनों देता है। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए।